हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते मैंने पूरी दुनिया को देखा, जमीन और आसमान को छाना, जिब्रील अमीन कहीं ना मिले, हमें लगता है जिब्रील अमीन आप ही हो। हजरत अली ने बता दिया कि जिब्रील कोई और नहीं तुम ही हो जिब्रील, मेरे अली की वो शान है। अली फरमाते मैंने कब्रिस्तान के मुर्दों से पूछा, एक कब्र के अंदर दफन होने वाले मुर्दों, इन नबी के कलमा पढ़ने वालों, ए अल्लाह के बंदो, बताओ तुम्हारा हाल क्या है। जब हजरत अली ने कहा तो कब्रिस्तान से चीखें निकली, आह निकले कब्रिस्तान से, अली मत पूछ कब्रिस्तान वालों का हाल क्या है। अली ये बता, जिनको हमने दौलत दी थी, जिनको हमने दुनिया में अपना सब कुछ माना था, जिनके लिए हमने बिल्डिंगें तैयार की थी, जिनको जिनको हमने दौलतों से नवाजा था, जिनको हमने शोहरतों से नवाजा था, उनका क्या हाल है। तो अली फरमाते हैं उन लोगों ने तो अपने हिस्से को बांट लिया है, सब उस महल में राज कर रहे हैं जिस जमीन को तू देकर के आया था, उस पे लोग खेती कर करके खा रहे हैं। चंद दिन तेरी मोहब्बत उनके दिलों में ये सारे लोग भूल गए। दोस्तों ने दूसरे यार बना लिए, दोस्तों ने दूसरे दोस्त बना लिए, यारों ने दूसरे यार बना लिए, सबने अपना अपना हिस्सा चुन लिया है, आप लोगों को सब भूल गए। हजरत अली से कब्रिस्तान के मुर्दों ने अर्ज किया, अली ए अल्लाह के नेक बंदे, कब्र वालों का वो हाल है, कब्र वालों का वो हाल है कब्र के अंदर कि शोहरत जब दुनिया में मैं था तो पैसे की दौलत को अपने बीच में खड़ा कर देता था, जब कोई मामलात आते थे तो अपनी औलादों को बीच में ढाल बना लेता था, अपनी दौलत को बीच में ढाल बना लेता था, अपने आप को बीच में ढाल बना लेता था, लोगों को इकट्ठा कर लेता था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास पावर थी, मेरे पास लोग थे, एक आवाज पे लोग जमा हो जाते थे। अली पूछते हैं, अली कहते तू बता दुनिया की छोड़, कब्र का हाल क्या है, कौन से अंजाम में तू है, किस हाल में तू है। कब्र के मुर्दों ने कहा, अली हाल वो हाल है कि इस कब्र में दुनिया में जो सिक्के थे, दुनिया में जो पैसे थे, दुनिया में जो औलादे थी, उनका यहाँ दबदबा नहीं चल रहा है, यहाँ दुनिया में सिक्कों की दबदबा नहीं चल रहा है, कब्र में दौलत का शोहरत का सिक्का नहीं चल रहा है, कब्र में दौलत का सिक्का नहीं चल रहा है, कब्र में ताकत का सिक्का नहीं चल रहा है। अली फरमाते कब्र के मुर्दों बताओ हाल क्या है। कब्रिस्तान से आवाज आई, ए अली दुनिया में जो कोई भी होगा, दुनिया में जितने बंदे होंगे जो मोमिन होंगे या नहीं होंगे, अली सबको बता देना कि कब्र में दुनियादार की हुकूमत नहीं चलती है, जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है उसके महबूब मोहम्मद की हुकूमत चलती है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, क्या बात है। उसके महबूब से मोहब्बत कर लो, कब्र आसानी से मंजिल पार हो जाएगी। लेकिन मुसलमानों आप गौर करो थोड़ी देर के लिए, और इंशाअल्लाह उसके बाद में मैं जा रहा हूँ। ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, इसके बदले में हमने अपने आका को दिया क्या है, इसके बदले में हमने अपने मुस्तफा को दिया क्या है। औलिया की शान मैंने बताई कि औलिया की शान क्या होती है, उनका आलम क्या होता है, उनका मर्तबा क्या होता है, वो कैसे होते। एक अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े वली थे, जिनको हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। कौन बोलो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। जब अल्लाह रब्बे काबा ने उनको 10 साल के बाद में विलायत का ताज अता फरमाया, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, विलायत का ताज अता फरमाया, अल्लाह का हुक्म हुआ, बायजीद किसके इंतजार में हो। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते या अल्लाह ए मेरे रब तेरे हुक्म के इंतजार में खड़ा हूँ। अल्लाह जिससे बात करे उनकी शान का है। अल्लाह फरमाता जो मेरा वली हो जाता है मैं उसका वली बन जाता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। जो मेरा वली हो जाता है मैं उसका वली हो जाता हूँ। अल्लाह फरमाता है बायजीद किसका इंतजार कर रहे हो। अल्लाह तेरे हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा रब फरमाता बायजीद बुस्तामी वो जो सामने महल दिख रहा है ना, थोड़ी दूर पे जाके जो घर तुझे महल मिलेगा ना, उसके अंदर चला जा और उसके अंदर मेरे दीन का परचम लहरा किया, मेरे दीन का परचम लहरा किया, मुझको वहदहु ला शरीक कहकर किया। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मेरे रब्बा, ये पूरी कायनात को पैदा करने वाले मालिक, ये जमीन और आसमान को बनाने वाले अल्लाह, जिसके दरबार में तू जाने की बात करता है मेरे रब, जिस महल के अंदर जाने की बात करता है, जिस महफिल में जाने की बात मेरा रब तू करता है, या अल्लाह तू अलीमुम बिज़ाती सुदूर है,
दिल के भेदों को जानने वाला है, खुली और छिपी चीजों का देखने वाला है। मेरे मौला तुझे सब कुछ पता है, खूब मालूम है। वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो 40,000 लोग हैं। कितने हैं? 40,000 लोग हैं। या अल्लाह वो अलग है, उनका पहनावर अलग है, उनका लिबास अलग है। उनके पास में जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, वो अलग है, हम अलग हैं। या रसूल अल्लाह हम तुझे वहदहू, या मेरे अल्लाह हम तुझे वहदहू ला शरीक कहने वाले हैं। अल्लाह हम तुझे एक कहने वाले हैं। अल्लाह हम तुझे समद कहने वाले हैं। वो और मानने वाले हैं, वो किसी और धर्म को मानने वाले हैं। मेरा लिबास अलग है। मौला मैं किस तरह से जाऊंगा? तो मेरा अल्लाह फरमाता जिस भेष में वो है, जिस लिबास में वो है, उसी भेष में तू भी हो जा और उसी लिबास में तू भी हो जा। बायजीद बुस्तामी ने अपने कपड़े को चेंज किया, अपने लिबास को चेंज किया और उस चर्च के अंदर पहुंच गए जहां पे ईसाइयों का चर्च था। उसके अंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद में 40,000 का मजमा बीच में बैठ गए। 40,000 का मजमा बीच में बैठ गए। छोटे छोटे लोग आए, तारीफ करने लगे। छोटे छोटे लोग आए, मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, उनको जाने दो, मेरी तरफ देखो। छोटे छोटे लोग आए, सब लोगों ने अपने अपने बयानात को पेश किया। सारे लोगों ने अपने अपने गीत को सुनाया, सारे लोगों ने अपनी अपनी आवाजों को सुनाई, सारे लोगों ने अपने अपने हुनर को सुनाया। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी उसी 40,000 की महफिल में बैठे हुए हैं। 40,000 का मजमा है, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला है, एक अल्लाह को वहदहू ला शरीक कहने वाला है, और 40,000 का मजमा है। 40,000 दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं। एक मोहम्मद का गुलाम बैठा हुआ है। छोटे छोटे जितने आए सबने तारीफें की, सबने अपनी आवाज को सुनाया, सबने अपने हुनर को दिखाया। और दिखाने के बाद में जब सबसे बड़ा उनका गुरु कुर्सी पर बैठा, जब कुर्सी पे सबसे बड़ा गुरु बैठा है, उसका खादिम बाजू में खड़ा हुआ है, और जब वो कुछ बोलना चाहता है उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, वो कुछ बोलने की सलाहियत नहीं रखता है। अपने अपने खादिम को बुलाता है, उसके कान में कहता है आज तेरा मालिक कुछ बोल नहीं सकता है, आज तेरा गुरु कुछ बोल नहीं पाएगा, आज गुरु कुछ कह नहीं पाएगा। उसके खादिम ने कहा था कि आज आप क्यों नहीं बोल पाओगे, आप तो सबसे बड़े गुरु हैं, आप तो सबसे बड़े महान हैं। मैं आपको यहाँ पर बुलाया गया इसलिए कि आप सही और झूठ का फैसला कीजिए, आप अच्छी अच्छी बातें बताइए, किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नर्क में जाना है। आप तो फैसला सुनाते हैं ना, हर जगह आपने फैसला किया है, सबसे बड़े गुरु हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं बोलोगे ना तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, कितना बड़ा हम लोगों को दुख सहना पड़ेगा, कितने कठिनाई से हम लोगों को गुजरना होगा। आपको बोलना है। जब वो कहता है मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरी जुबान पे ताला लगा दिया जाता है। जब मैं बोलने की ताकत रखता हूँ लेकिन मेरी जुबान रुक जाती है। इससे पहले मैं कई महफिलों में बोल चुका हूँ, लेकिन आज कुछ बोलने की ताकत नहीं है, आज कुछ बोलने की सलाहियत नहीं है। खादिम ने कहा ए मेरे बड़े पीर बताओ, ए मेरे बड़े गुरु बताओ, आज तुम बोल क्यों नहीं पाओगे? तो बड़े जो पहले बड़े होते थे ना, उनका ईमान होता था, उनको इतनी सलाहियत रहती थी। लेकिन आज हम लोगों ने झूठ बोल बोल के अपनी जुबान की तासीर को खत्म कर दिया है। वो और थे लेकिन उनकी जुबान इतनी पक्की थी, उनकी जुबान इतना पुख्ता थी, उनकी जुबान इतनी लजीज थी, उनकी जुबान इतनी पक्की थी कि जो कह देते थे वो करके दिखाते थे। उस गुरु ने कहा है इस 40,000 के मजमे में लगता है कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। इस 40,000 के मजमे में कोई नबी का आशिक बैठा हुआ है। जब तक वो इसमें रहेगा तेरा गुरु बोल नहीं सकता है, तेरा गुरु बोल नहीं सकता। एक आया नबी का कलमा पढ़ने वाला, 40,000 की महफिल में सन्नाटा है, उसका दबदबा छाया हुआ है, उसका प्रेशर है, कोई बोलने की ताकत नहीं रखता है, बोलने की सलाहियत नहीं रखता है। बड़ा गुरु कुर्सी पर बैठा हुआ है, जब तक उसको खड़ा नहीं किया जाएगा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जब उस बड़े गुरु ने कहा है उसको खड़ा किया जाए, उसके खादिम ने कहा है हम 40,000 लोग हैं, वो डरेगा, अकेला है, वो इस 40,000 की महफिल में नहीं खड़ा होगा, वो नबी का गुलाम में नहीं खड़ा होगा, उसके अंदर डर है। तो उस गुरु ने कहा था उसको उसके मुस्तफा का वास्ता दे को खड़ा हो जाएगा, उसको उसके नबी का वास्ता दे दो खड़ा हो जाएगा। और मैं आज आपसे अपील करता हूँ, इस महफिल का आप लोगों को वास्ता देता हूँ कि नमाज के पाबंद हो जाओ,
नमाज की पाबंदी करना अल्लाह का वास्ता तुम्हें है। सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा, मेरे मुसलमान भाइयों नमाज की पाबंद हो जाओ। जैसे उस गुरु ने कहा है उसको उसके मोहब्बत का वास्ता दे दो, वो उठ के खड़ा हो जाएगा। खादिम ने ऐलान किया इस पूरे महफिल में अगर कोई नबी का गुलाम है तो उसको उस नबी का वास्ता वो उठकर खड़ा हो जाए। अल्लाह की कसम 40,000 के मजमे में हजरत बायजीद बुस्तामी अकेले खड़े हो गए हैं, और जब अकेले खड़े हुए हैं उस कुर्सी से आवाज आई कि ए आने वाले, ए नबी के कलमा पढ़ने वाले, ए नबी पर ईमान रखने वाले, ए नबी को नबी मानने वाले, ए नबी को इल्मे गैब मानने वाले, ए नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी पे जिंदगी को कुर्बान करने वाले, ए नबी के आशिक, हम 40,000 लोग हैं, तू अकेला है। इस महफिल में आने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? आखिर इस महफिल में आ तू कैसे गया है? तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं ए सबसे बड़े गुरु, तू ये भूल चुका है जिस जात ने, जिस खुदा ने, जिस मालिक ने तुझे पैदा किया है, जिस मालिक ने जमीन को बनाया है, उसकी बनाई हुई जमीन पे तू खड़ा है, उसी रब ने मुझको भी पैदा किया है। और मेरा अल्लाह कहता है जो अल्लाह से डरेगा वो दुनिया की कोई चीज से नहीं डर सकता। जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह से जो डरेगा अल्लाह उसका वली हो जाता है। वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरेगा, वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डर सकता है। इसे ऐलान किया बायजीद बुस्तामी ने, ऐलान किया मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, उसी रब ने मुझे पैदा किया है। अपने पास उसने बुलाया, बड़े गुरु ने अपने पास बुला के कहा है अब मेरी बात को गौर से सुनो, 10 मिनट की बात है, सिर्फ आप टाइम देख लीजिए। इंशाअल्लाह मैं 10 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी को अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाने के बाद में कहता है अगर तू नबी पर ईमान रखने वाला है, नबी का सच्चा आशिक है, अल्लाह का बंदा है, अगर नबी के नबूवत को मानता है, अगर नबी को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानता है, तो मेरे 40 सवालों के जवाब देने होंगे, 40 सवालों के जवाब तुझको देना होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जो दुनिया के बारे में पूछना चाहता है तो पूछ ले, दुनिया के बारे में पूछना चाहता है तो पूछ ले, आखिरत के बारे में पूछना चाहता है तो पूछ ले। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे शान दी है, अल्लाह की दी हुई इल्म से आज तेरे सारे सवालों के जवाब देता चला जाऊंगा, इंशाअल्लाह सारे सवालों के जवाब दूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब फरमाया है, उस चर्च ने कहा था, उस ईसाई ने कहा था, उस बड़े गुरु ने कहा था मेरे 40 सवालों के जवाब दे दे। 40 सवाल बड़े लंबे हैं, एक एक करके 40 सवाल पूछता जा रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी सवाल का जवाब देते जा रहे हैं, लेकिन जो मैं बात मैं आपको बता करके जाऊंगा, 40 सवालों के जवाब दिए गए हैं, 40 सवालों के जवाब को लिखा गया है, तस्लीम किया गया है, 40,000 लोगों ने माना है, 40,000 लोगों ने तस्लीम किया है। ये 40 सवालों के जवाब हैं और ये 40 सवालों के जवाब दुरुस्त हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए और कहते हैं ये सबसे बड़े गुरु आपने 40 सवाल किए हैं, बायजीद बुस्तामी आपसे एक सवाल करेगा, आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं तू जन्नत बांट रहा है ना, तू जहन्नम से बचा रहा है ना, बता जन्नत की कुंजी किसको कहते हैं, बता जन्नत की कुंजी का नाम क्या है। तू जन्नत बांट रहा है ना, तू स्वर्ग को बांट रहा है ना, बता स्वर्ग की चाबी किसको कहते हैं, जन्नत की चाबी किसको कहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं बड़े उस पादरी ने कहा था, बड़े गुरु ने कहा था ये सवाल मत पूछ, कोई दूसरा सवाल कर ले, जवाब मिल जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा था सिर्फ मेरा एक सवाल होगा और आखिरी सवाल है, पहला सवाल है, आखिरी सवाल है, एक सवाल का जवाब दे दे, बायजीद बुस्तामी यहाँ से चला जाएगा। नहीं दूसरा सवाल पूछो, इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब मुखातिबों के मजमे की तरफ हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं ए अपने गुरु को गुरु मानने वालों, यहाँ पर जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वालों, यहाँ पे तुम लोग जन्नत लेने आए हो ना,
यहाँ पे तुम लोग स्वर्ग लेने आए हो ना, बताओ स्वर्ग की चाबी किसे कहते हैं, जन्नत की चाबी किसे कहते हैं। मैंने आपके गुरु से पूछा है, आपके गुरु ने बताने से इनकार किया है। आपके गुरु को 40 सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, एक सवाल का जवाब ये देंगे कि नहीं देंगे। सारे मजमा ने कहा था एक गुरु आप मेरे सबसे बड़े गुरु हो, एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। एक सवाल किया है मोहम्मद के गुलाम ने, अगर यहाँ से खाली चला जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया लोग क्या कहेंगे, जमाने के लोग क्या कहेंगे, एक तारीख लिखी जाएगी। एक नबी का गुलाम आया था, एक सवाल का जवाब 40,000 लोगों ने नहीं दे पाया था, एक सवाल के जवाब को 40,000 लोगों ने नहीं दिया था। एक तारीख लिखी जाएगी, ये मेरे सबसे बड़े गुरु, इसके सवाल के जवाब को दिया जाए। उस गुरु ने कहा था अगर एक सवाल के जवाब को मैंने दे दिया तो तुम लोग मेरे मुखालिफ हो जाओगे, मुझे छोड़ दोगे, अपने धर्म को छोड़ दोगे, आप अपना ईमान छोड़ दोगे। कहा वो कैसे, कहा इसने ऐसा सवाल ही किया है, अगर आप तस्लीम करते हो तो बता देता हूँ। जब लोगों ने कहा, जब बात इतनी सच्ची है, जब बात इतनी मजबूत है तो जन्नत की चाबी का नाम बता दो, जन्नत की चाबी का नाम क्या है। तो उस गुरु ने खड़े होकर के ऐलान किया था, खड़े होकर के बताया था, जन्नत की चाबी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पढ़ा था इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, इकरार किया मैंने अपनी जुबान से और तस्दीक किया सच्चे दिल से ये अल्लाह के रसूल है, आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं इन पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह की कसम 40,000 लोगों ने दामन को पकड़ा था और कलमा पढ़ा था और आला हजरत की जुबान में ऐलान किया था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मोहताज का जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या।